नियति, भाग्य, कर्म, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में एक अलग ही रहस्य घूमने लगता है। जीवन में अचानक आने वाले सुख और दुख अक्सर किसी बड़ी पहेली की तरह लगते हैं, लेकिन क्या इस रहस्य को सुलझाने का कोई वैज्ञानिक और तार्किक तरीका है? इस चर्चा में एक बेहद ही सुव्यवस्थित दार्शनिक ढांचे के जरिए इसी रहस्य से पर्दा उठाया जाएगा। आज के इस विश्लेषण में नियति को समझने की एक बहुत ही अद्भुत यात्रा पर चला जाएगा। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी न कभी हम सबके मन में ये सवाल जरूर खटकता है कि क्या सच में भाग्य ही सब कुछ है? अक्सर देखा जाता है कि बहुत ही नेक और अच्छे लोग जीवन में भारी दुख सह रहे होते हैं, जबकि बुरे काम करने वाले लोग कभी कभी बहुत मजे में नजर आते हैं। इस विरोधाभास को देखकर आमतौर पर यही मान लिया जाता है कि शायद सब कुछ पहले से ही किस्मत में लिखा है। लेकिन क्या हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले सुख और दुख के पीछे कोई बहुत ही सटीक और छिपा हुआ तर्क काम कर रहा है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो है पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की अद्भुत किताब गहना कर्मणो गति। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? आचार्य जी ने अपने जीवन काल में 3000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। जरा सोचिए इस विषय पर उनकी पकड़ कितनी गहरी होगी। उनकी ये विशेष किताब भाग्य पर आंख मूंदकर विश्वास करने के बजाय कर्मों के फलों की एक बिल्कुल वैज्ञानिक और तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करती है। इसमें बहुत ही स्पष्टता से बताया गया है कि हमें जो भी फल मिलता है वो अंततः हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। तो आज के इस विश्लेषण का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले सुख दुख के असली कारण को समझा जाएगा, फिर जानेंगे कि ये अंतर्मन का चित्रगुप्त क्या है, और उसके बाद कर्मों की 3 मुख्य श्रेणियों संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण कर्म पर एक गहरी नजर डाली जाएगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, सुख दुख का असली कारण। देखिए, जब अचानक कोई मुसीबत आती है ना, कोई गंभीर बीमारी या दुर्घटना, तो इंसान खुद को बहुत असहाय महसूस करता है। इस बेबसी में अक्सर यही कहा जाता है कि शायद भगवान की यही मर्जी थी या सारा दोष भाग्य पर मर दिया जाता है। लगने लगता है कि हमारा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन हमारा श्रोत ग्रंथ पूरी दृढ़ता के साथ एक बात स्पष्ट करता है कि इस ब्रह्मांड में प्राकृतिक नियमों के विपरीत कुछ नहीं होता। हर उस परिणाम के पीछे जिसे हम भाग्य कह देते हैं, वास्तव में एक बहुत ही स्पष्ट, बस आंखों से न दिखने वाला कारण छिपा होता है। अब आते हैं दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, अंतर्मन का चित्रगुप्त। और ये स्लाइड ना पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देती है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि ऊपर कोई चित्रगुप्त बैठे हैं जो रजिस्टर में हमारे पाप पुण्य लिख रहे हैं। लेकिन स्रोत ग्रंथ के अनुसार असलियत में ये कोई पौराणिक बाहरी देवता नहीं है। ये हमारा अपना ही अवचेतन मन है, हमारी अपनी अंतःचेतना। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई ग्रामोफोन हो। जैसे रिकॉर्ड पर सुई पड़ते ही आवाज आने लगती है, बिल्कुल वैसे ही हमारा मन पूरी तरह निष्पक्ष होकर हमारी हर सोच, हर अच्छे बुरे काम को बड़ी खामोशी से रिकॉर्ड कर रहा होता है। किताब में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है कि हमारा गुप्त मन एक खुफिया जासूस की तरह काम करता है। मतलब वो पुलिस भी है और अदालत भी। बाहर की दुनिया तो किसी काम को बस उसकी भौतिक मात्रा से मापती है। जैसे अगर एक अमीर आदमी लाखों का दान दे और एक गरीब अपनी मेहनत से कमाए 2 सिक्के दे, तो दुनिया अमीर की ही तारीफ करेगी। लेकिन हमारी भीतरी अदालत यानी हमारा अंतर्मन ये मापता है कि उस काम के पीछे की नीयत क्या थी, और उस पैमाने पर वो 2 सिक्के उन लाखों रुपयों से कहीं भारी पड़ सकते हैं। चलिए अब इस ढांचे के तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां कर्मों की पहली विशिष्ट श्रेणी यानी संचित कर्मों पर बात की जाएगी। तो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने कर्मों को 3 स्पष्ट श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहला है संचित कर्म। ये वो कर्म है जो इंसान अक्सर बिना किसी गहरी जानकारी, बिना किसी विशेष ध्यान या बिना किसी प्रबल इच्छा के कर देता है। इसलिए इनके प्रभाव भी बहुत हल्के और सूक्ष्म होते हैं। ये हमारी चेतना के किसी अज्ञात कोने में बस खामोशी से दबे रहते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हुए। संचित कर्मों की प्रकृति को अगर बारीकी से देखें तो ग्रंथ में इनकी तुलना सूखी मिट्टी में दबे बीजों से की गई है। जब तक मिट्टी सूखी है, बीज एकदम शांत और सुप्त पड़े रहेंगे। लगेगा जैसे उनमें कोई जान ही नहीं है। लेकिन जैसे ही बारिश होगी और मौसम अनुकूल होगा, वो बीज अंकुरित होने लगेंगे। ठीक इसी तरह संचित कर्म भी तब तक कोई फल नहीं देते जब तक कि उन्हें फलीभूत होने के लिए बिल्कुल सही मानसिक या भौतिक वातावरण नहीं मिल जाता। अब बढ़ते हैं चौथे भाग पर, प्रारब्ध कर्म, जो मन पर बहुत गहरे संस्कार छोड़ते हैं। अब ये जो प्रारब्ध कर्म है ना, ये संचित कर्मों से बिल्कुल अलग और बहुत भारी होते हैं। ये वो काम है जो इंसान पूरी चेतना में जानबूझकर और बहुत ही तीव्र भावनाओं के साथ करता है, चाहे वो ईर्ष्या हो, क्रोध हो या लालच।
इस स्लाइड में ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे कामों का असर सिर्फ बाहरी दुनिया पर नहीं होता। उस कृत्य का सबसे पहला और सबसे गहरा घाव इंसान के अपने ही मन पर पड़ता है। ये अंतःकरण में ऐसे गहरे संस्कार या निशान छोड़ जाते हैं जिन्हें आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है संचित कर्म, कमजोर और अनजाने में हुए कार्य, जिन्हें असर दिखाने के लिए लंबे समय और सही माहौल का इंतजार करना पड़ता है। और दूसरी तरफ है प्रारब्ध कर्म। ये इतने इंटेंस होते हैं कि अंदर तुरंत एक भूचाल ला देते हैं। बाहरी दुनिया में भले ही किसी अपराध की सजा मिलने में सालों लग जाएं, लेकिन इंसान की अंतरात्मा तो उसी पल अपना फैसला सुना देती है। घबराहट, चिंता और भारी मानसिक पीड़ा, ये सब प्रारब्ध का ही तुरंत मिलने वाला परिणाम है। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग पर, क्रियमाण कर्म और उनके बिल्कुल तत्काल परिणाम। तीसरी और आखिरी श्रेणी है क्रियमाण कर्म। इसका सिद्धांत एकदम सीधा और स्पष्ट है। इसमें कोई गहरी मानसिक उलझन, नियत या लंबे समय तक दबे रहने वाले संस्कारों का चक्कर नहीं होता। ये विशुद्ध रूप से फिजिकल यानी शारीरिक काम है, जिनके परिणाम सीधे भौतिक शरीर पर दिखाई देते हैं, और वो भी बिल्कुल तुरंत। क्रियमाण कर्म किसी अनुकूल माहौल या समय के लंबे चक्र का इंतजार नहीं करते। इसे ऐसे समझिए, अगर अनजाने में या जानबूझकर आग को छुआ जाए तो हाथ तुरंत जलेगा। जाहिर है, आग ये नहीं देखेगी कि ऐसा करने वाले के इरादे कितने नेक थे। इसी तरह जहर खाने पर तुरंत नुकसान होगा या नशीला पदार्थ पीने पर तुरंत नशा चढ़ेगा। शरीर ने कोई कार्य किया और शरीर को ही तुरंत उसका भुगतान करना पड़ा, बस बात खत्म। एक बार फिर से इन दोनों के बीच का विरोधाभास एकदम स्पष्ट कर लेना अच्छा रहेगा। प्रारब्ध कर्म पूरी तरह से भारी भावनाओं और मानसिक अवस्था से जुड़े हैं। ये एक ऐसे बोझ की तरह काम करते हैं जो मन को लगातार अशांत रखते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत क्रियमाण कर्म सिर्फ और सिर्फ भौतिक शरीर तक सीमित हैं। कोई शारीरिक कार्य हुआ और तुरंत उसका हिसाब किताब चुकता हो गया। अब अगर इन तीनों को एक साथ इस तालिका में देखें तो पूरा का पूरा ढांचा कितनी खूबसूरती से समझ आता है। संचित कर्म सूक्ष्म और सुप्त, जिन्हें सही परिस्थिति का इंतजार है। प्रारब्ध कर्म गहरे और भावुक, जो अंदर तुरंत अशांति देते हैं पर बाहर असर बाद में करते हैं। और क्रियमाण कर्म पूरी तरह शारीरिक, जिनका फल पलक झपकते ही मिल जाता है। जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं को अक्सर नियति मान लिया जाता है, लेकिन ये वर्गीकरण उनके पीछे का पूरा विज्ञान बहुत ही तार्किक तरीके से समझाता है। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरी और सशक्त बात निकलकर सामने आती है। भाग्य कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है जो आसमान से तय होती है, बल्कि यह हमारे ही संचित और प्रारब्ध कर्मों का एक संकलन मात्र है। और अगर हमारा अपना अवचेतन मन रूपी चित्रगुप्त हर पल पूरी निष्पक्षता से सब कुछ दर्ज कर ही रहा है, तो सवाल ये उठता है कि हम आज इसी पल भविष्य की डायरी में कौन से नए बीज बो रहे हैं। जो हो चुका है वो तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन हमारा आने वाला कल पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आज हमारी जागरूकता किस दिशा में काम कर रही है। सोचने वाली बात है ना।